बिल्डोजर कार्रवाई पर एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। बिल्कुल उसी तरह का फैसला दिया है जिस तरह की उम्मीद मुसलमानों के ज़रिए काफ़ी लंबे वक्त से की जा रही थी। और मुसलमान जिस तरह से इस बिल्डोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सख्त सज़ा की बात कर रहे थे, और उसमें उन अधिकारियों को, नेताओं को छोड़ दीजिए, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन, उनका टर्मिनेशन, नौकरी से निकाला जाना और भरपाई उनकी सैलरी से किया जाना, ये तमाम जो है मुसलमानों के ज़रिए मांगें लगातार की जाती रही हैं। तमाम मांगें तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूरी नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी इस फैसले ने एक मिसाल कायम की है। और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद उन अधिकारियों को अब डर लगने लगेगा किसी भी बिल्डोज़र की कार्रवाई करते हुए, ख़ासतौर से मुसलमानों को टारगेट करके, ये बहाना बना करके, बैकडेट में नोटिस चिपका करके कि ये अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है, और फिर उसको गिरा दिया जाता है। तो शायद इस आदेश के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएं अधिकारी कि अगर हमने मकान गिराया तो हमारा डिमोशन हो सकता है, हमसे रिकवरी हो सकती है, और फिर इस पर अंकुश लग जाए। बहुत ही मिसाली फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आंध्र प्रदेश में बिल्डोजर चलाकर घर गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप जिलाधिकारी को तहसीलदार के पद पर डिमोट कर दिया है। यानी उप अधिकारी को एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को तहसीलदार बना दिया है, यानी डिमोशन उनका कर दिया गया है। और डिमोशन करते वक्त ये कहा गया है कि हम तो इनको सस्पेंड ही करना चाहते थे, लेकिन परिवार का ख्याल रखते हुए कि परिवार सड़क पर आ जाएगा, रोजी रोटी का मसला होगा, इसलिए एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल कायम करने के लिए, ताकि इससे मैसेज पूरे देश में जाए, हम इसको डिमोट कर रहे हैं। और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये पुराना एक मामला बताया जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, उनको तोड़ा गया था, काफ़ी 10 साल पुराना तकरीबन मामला है ये आंध्र प्रदेश का। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी, और उसी के तहत ये ज़िला अधिकारी को तहसीलदार बना दिया गया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून की महिमा सज़ा देने में नहीं बल्कि माफ़ करने में है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिप्टी कलेक्टर के अड़ियल और लापरवाह रवैये के कारण उनके बच्चों और परिवारों को भुगतना नहीं चाहिए। अगर उन्हें 2 महीने की सज़ा होती है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिसके उनके परिवार की रोज़ी रोटी छिन जाएगी। इसलिए कोर्ट ने उनकी सज़ा को कम करने का फैसला कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट 2 महीने की सज़ा देने के मूड में था, लेकिन ये सज़ा इसलिए नहीं दी गई कि अगर 2 महीने की सज़ा हो जाती है तो एसडीएम साहब की नौकरी चली जाएगी, बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, लेकिन जिस तरह से डिमोशन किया गया है यह भी काफ़ी है, क्योंकि किसी अधिकारी का अगर डिमोशन होता है तो उसके बाद उसके जो सर्विस बुक है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, और फिर प्रमोशन के साथ साथ अच्छी पोस्टिंग उसको नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि इस फैसले के बाद, ख़ासतौर से कि जो बीजेपी शासित राज्यों में अधिकारियों को आदेश दे दिया जाता है पॉलिटिकल लोगों के ज़रिए, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के ज़रिए, और किसी भी मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चला दिया जाता है, तो अब शायद इन अधिकारियों को ये लगेगा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें सज़ा हो सकती है, हमारा डिमोशन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं 2 महीने पहले एक सुनवाई में बिल्डोज़र की कार्रवाई को लेकर। और इन दिशा निर्देशों का अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है।